अर्जुन राजस्थान में अपनी माँ, पत्नी पूजा, भाई कुमार और बहन नीति के साथ रहता था। एक दिन, पूजा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये झुमके लाया हूँ। अजी ये तो बड़े सुंदर हैं। मैं कल ही ये झुमके नई साड़ी के साथ पहनूंगी, बिल्कुल मैचिंग के हैं। हाँ, मगर ये झुमके मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर तो नहीं। क्या जी, आप भी ना। अगली सुबह पूजा ने वो झुमके पहने। वाह भाभी, ये झुमके तो बड़े ही हसीन हैं। आप ऐसा करें कि ये मुझे दे दे, कल कॉलेज पहन कर जाऊंगी। अब पूजा ने उसे झुमके दे तो दिए, मगर वो कुछ उदास थी क्योंकि ये उसके पति का दिया हुआ तोहफा था। यूं ही कुछ दिन बीत गए। पूजा और अर्जुन की एनिवर्सरी आ गई। मेरी बहू और बेटे को शादी की सालगिरह बहुत बहुत बधाई हो। सदा खुश रहो मेरे बच्चों। अरे भैया भाभी, अब बाहर चलें और एनिवर्सरी का केक काटेंगे। पूजा और अर्जुन केक कट किया और पूजा ने अर्जुन को बहुत ही बढ़िया सी वॉच गिफ्ट दी। अरे पूजा, क्या जबरदस्त तोहफा है। मैं कब से इस वॉच की तलाश में था। अच्छा ये लो, मैं भी तुम्हारे लिए ये साड़ी गिफ्ट में लाया हूँ। थैंक यू जी, आप कितने अच्छे हो। बहू, ये मेरी तरफ से कंगन का गिफ्ट। शुक्रिया माँ जी, कितने प्यारे कंगन है और अर्जुन की दी हुई साड़ी से बिल्कुल मैच है। अब नीति की नजर पूजा की साड़ी और कंगन पर थी। कोई बात नहीं, ये साड़ी और कंगन हथियाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। दूसरे दिन, भाभी ये कंगन और साड़ी मुझे दे दे। वो क्या है ना कि मेरे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है तो मैं यही पहन कर जाऊंगी। हाँ मगर वो क्या भाभी, अगर न मगर, बस मुझे दे देंगे। अब पूजा दोबारा अपनी नंद को मना न कर सकी और मैले मन और दुखी दिल से अपने गिफ्ट्स को नीति के हवाले कर दिया। कुछ दिन बाद पूजा अपने मायके गई और कुछ रोज अपनी माँ के साथ बिताए। जब वो वापस ससुराल आने लगी तो उसकी माँ ने कुछ जोड़े पूजा को दिखाए। पूजा देखिए, कुछ जोड़े हैं, अब पसंद कर ले, जो लेना हो कोई से 2 ले ले, बाकी दुकानदार को वापस कर दूंगी। तेरी नंद और सास का जोड़ा मैं पहले ही रख चुकी हूँ, तो इन्हें मेरी तरफ से दे देना। पूजा ने 2 सूट पसंद किए और ससुराल आई। अरे बहू, ये क्या भरलाई बैग में? वो माँ ने शुगुन के तौर पर कुछ मिठाइयाँ दी थी और घी और सूट दिए हैं, आपके लिए और नीति के लिए भी। राखी बहन ने यूं ही तकल्लुफ किया। ये लो नीति, ये तुम्हारा जोड़ा है। भाभी ये अच्छा है, मगर वो आपका गुलाबी वाला मुझ पर ज्यादा सूट करेगा, आप वो मुझे दे दें। बेटी, ये बुरी बात, वो भाभी का है। कोई बात नहीं नीति, ये जोड़ा तुम रख लो। कुछ माह बाद पूजा के देवर कुमार की शादी हुई और दूसरी बहू यानी नीति की दूसरी भाभी पिंकी आ गई। ये लो पिंकी, ये पायल तुम्हारे लिए। जब पिंकी ने वो पायल पहनकर रूम से बाहर आई तो फिर से नीति के मन में लालच आया। भाभी ये पायल मुझे दे दे, मुझे ये बहुत पसंद है। अरे हरगिज नहीं, ये तुम्हारे भैया का मेरे लिए पहला गिफ्ट है। क्या भाभी, आप अपनी नंद को एक पायल नहीं दे सकती? पिंकी ने खामोशी से मगर गुस्से में वो पायल अपनी नंद को दे तो दी, मगर वो समझ गई कि मेरी नंद को सब कुछ चाहिए, कभी पूजा भाभी की चीजें तो कभी मेरी। इसे सबक सिखाना होगा ताकि इसकी ये बुरी आदत छूट जाए। फिर एक दिन पिंकी ने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करके अपने लिए मेकअप और वेस्टर्न ड्रेसेस मंगवाए और बेड पर रख दिए। नीति ने सारा सामान फिर से पिंकी से मांगा और ड्रेस और हील्स पहनकर पार्टी पे गई कि अचानक एक होंठ सूज गया और उसकी बॉडी में खुजली शुरू हो गई। और तो और डांस करते करते उसकी हील्स भी टूट गईं। सारे फ्रेंड्स ने उसका मजाक बनाया। नीति, क्या सस्ती चीजें ली हैं तूने? होंठ देख अपने, सर्जरी कराई है क्या इतने मोटे मोटे? अरे क्या नीति, तू भी ना, पैसे नहीं थे तो ना आती पार्टी में। मंगल बाजार की चीजें पहन कर आने की क्या जरूरत थी। अब नीति समझ गई कि उसकी छोटी भाभी ने ही कारस्तानी की है, लिहाजा अब उसने दूसरों के हक पर डाका डालना छोड़ दिया और चीजें मांगना बंद कर दी। अब इस तरह पूजा और पिंकी दोनों ही शांति से ससुराल में रहने लगी और सुकून से अपनी चीजें इस्तेमाल करने लगी।